व्यक्ति धारण कर सकता है, बाकी किसी को स्वयंभू नाम धारण करने की अनुमति नहीं है। वो है ब्रह्मा जी। पिछले सत्र में आपने देखा होगा कैसे ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ, तो वो है स्वयंभू ब्रह्मा जी। नारद तीसरे है, शंभु यानी शिव जी, कुमार यानी चतुष्कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र चतुष्कुमार। उसके बाद कपिल देव, देवहूति और कर्दम मुनि के जो पुत्र हुए, जो भगवान के अवतार थे, देवहूति पुत्र कपिल देव, जिन्होंने सांख्य फिलॉसफी हमारे लिए प्रस्तुत की, वो श्रीमद् भागवतम में आता है। उसके बाद मनु, मनु यानी फर्स्ट मैनकाइंड, पहला इंसान मनु। प्रहलाद महाराज, जनक जी सीता मैया के पिताश्री, और भीष्म, हम सब जानते हैं भीष्मदेव। साथ में बलि महाराज, ये भगवान के 12 महाजनों में से एक है। उसके बाद है वैयासकी यानी शुकदेव गोस्वामी, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया, कीर्तन किया। और बाद में आते हैं यमराज। ये सभी भगवान के सबसे प्यारे व्यक्तियों में से एक है। कौन है? भगवान के सबसे प्यारे व्यक्ति है ये 12 महाजन। द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतां भटाः गुह्यं विशुद्ध दुर्बोधं यं ज्ञात्वा मृतमश्नुते। अगर धर्म तत्व क्या है अगर कोई जानता है तो ये 12 महाजन जानते, बाकी कोई धर्म तत्व नहीं जानता। द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतां भटाः। किसी को भी धर्म की व्याख्या या धर्म के बारे में पता नहीं है सिवाय इन 12 जनों को छोड़ के। समझ में आ गया? धर्म क्या है ये अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए ये भगवान के प्रिय व्यक्तियों में से है। समझ में आ गया? तो इनकी विशेषता क्या है? एक, वो भगवान के सबसे प्यारे हैं, और दूसरा धर्म क्या है इनके अलावा दूसरा कोई नहीं जानता। धर्मं भागवतां भटाः, इतने ऊंचे स्तर पे है। तो आगे देखते हैं हम भगवान शिव जी कौन है, उनके गुण विशेष क्या है। कुछ तत्व है इस जगत में, और आध्यात्मिक जगत में। सबसे पहला तत्व आता है जीव तत्व। क्या आता है? जीव तत्व यानी हम सभी। किसी को याद है जब किसी की शादी बनाई जाती है तो जो लड़की है उसके साथ लड़के की कुंडली जोड़ के देखी जाती है, बराबर है कि ये कुंडली मैच हो रही है। तो लोग पूछते हैं कितने गुण मैच होते हैं। आमतौर पे कितने गुण होते हैं? 36 गुण। कितने गुण होते हैं? अब जो बताऊं, 36 के 36 कभी मैच नहीं होने चाहिए। क्यों? झगड़ा हो जाएगा। अभी झगड़ा तो गुण मैच हो या न हो तो रहता ही है। आप सब लोग हंस रहे हैं, मतलब आप सबने रियलाइज किया है। कैसे रियलाइज करना? ये साक्षात्कार कैसे होता है? 2 खाली बर्तन एक को साथ लगा के रख दे तो आवाज तो होगा ही ना, होगा नहीं होगा? तो वैसे ही होता है। ये 4 दीवारी में ये 2 जीवात्मा जो रहते हैं ना, उनकी टेस्ट में ऊपर नीचे रहता ही है। एक को छाछ पसंद है, एक को दूध पसंद है। ये तो होना ही है। तो तू मैं तो लगी रहती है।
बराबर ना? तो इसीलिए पूरे 36 के 36 गुण जुलना मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि मानसिकता सेम हो जाती है। हाँ, और मानसिकता सेम होने पर मैग्नेट, जानते हैं मैग्नेट, साउथ पोल नॉर्थ पोल दो होते हैं ना, उसमें साउथ के सामने नॉर्थ लाया तो आकर्षित होता है, लेकिन साउथ के सामने साउथ लाया तो रिपेल होता है। इसलिए 36 गुण जुड़ना मिलना नहीं चाहिए। तो जीवात्मा जो हम जैसे स्तर पे है, हम सभी, उनमें कितने गुण रहते हैं? 36 गुण रहते हैं। और जो जीवात्मा प्रगति कर जाते हैं ना अध्यात्म में, लेकिन जीव तत्व है, मैक्सिमम उनमें 50 गुण देखे जाते हैं। यहां देखा आपने, जीव तत्व ज्यादा से ज्यादा कितने गुण विकसित होते हैं? 50 गुण विकसित होते हैं। यानी 36 गुण के बाद 37, 38, 39, 40 ऐसे करके 50 तक जाना, आहिस्ता आहिस्ता ये सभी गुण देवताओं में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? देवताओं में पाए जाते हैं। और ब्रह्मा जी टॉपमोस्ट जीवात्मा है। कौन है? जीव तत्व का टॉपमोस्ट कौन है? ब्रह्मा जी। कितने गुण विकसित होते हैं? 50 गुण विकसित होते हैं, हमें नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी हमसे श्रेष्ठ है। समझ में आ गया? उस जीव तत्व के बाद आता है शिव तत्व। और ये अलग से 5 गुण विकसित कर लेता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शिव जी में कौन से 5 विशेष गुण है, ये हम दिखेंगे। ये हमें बहुत कम मात्रा में होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, विकसित पूरी तरह नहीं होते। उसके बाद आता है विष्णु तत्व। विष्णु तत्व कितने गुण विकसित होते हैं? 60 गुण विकसित होते हैं। और आखिरी में सबसे कृष्ण तत्व, विष्णु से ऊपर 64 गुण विकसित होते हैं, जो बाकी किसी में विकसित नहीं है। वो 4 गुण है, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और भक्ति माधुरी। ये विष्णु, शिव, जीव, इसमें से किसी में भी पाए नहीं जाते। ये सिर्फ कृष्ण तत्व में होते हैं, शाश्वत रूप से होते हैं। हाँ? तो ये है गुणों का विस्तार। हाँ? तो जीव तत्व से हटके, लेकिन विष्णु तत्व के बीच में, यहां जीव तत्व है, यहां विष्णु तत्व है, तो बीच में आता है शिव तत्व। हाँ? शिव ये शब्द का अर्थ किसी को पता है? शिव क्यों? ओके, माता जी ने बताया शाश्वत। ओके, और कुछ? शिव तत्व यानी हाँ नहीं सर, हाँ कल्याणकारी भी हो सकता है, कल्याणकारी भी हो सकता है। शुरू में आपने क्या बताया? शाश्वत, कल्याणकारी, और कुछ? शिव यानी, आप ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी भर मत भूलिएगा। शिव यानी ऑस्पिशियस, यानी मंगल। क्या? शिव यानी ऑस्पिशियस, अंग्रेजी में यानी मंगल। क्या बताया मैंने? मंगलकारी। हाँ? आप देखिए, जब तक शरीर में आत्मा है तब तक वो मंगलकारी है। जैसे आत्मा निकल गया शिव से, वो शव बन गया। क्या बन गया? समझ में आ गया? जो जिस तत्व में शिव नहीं है वो अमंगलकारी है। शव कैसे होता है? अमंगल होता है ना।
तो शिव का मतलब क्या है? मंगलमय। अब ब्रह्मा जी इसकी डेफिनेशन देते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतुः यशंभुतामपि तथा समपैति कार्या गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यानी क्या? दूध और दही में अंतर होता है, लेकिन दोनों का उगम क्या है? दूध ही है। दूध से ही दही बनता है, लेकिन टोटल डिफरेंस है। आप उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे तो दूध का केमिकल एनालिसिस अलग रिजल्ट देगा और दही का केमिकल एनालिसिस अलग रिजल्ट देगा। दोनों का उपयोग भी अलग है। हाँ, दोनों का उपयोग भी अलग है, लेकिन स्रोत दूध ही है, लेकिन बिल्कुल अलग है। जैसे दूध में विकार मिलाया जाता है, विकार यानी कल्चर, मराठी लोग उसे विरजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरजन। एक चम्मच दही उठा के दूध के भगोड़े में ऐसे घुमा देते हैं तो पूरा दूध का दही बन जाता है। वो जो कल्चर है, वो कल्चर उसे विकार कहते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार, यानी भगवान विष्णु तत्व छोड़कर जब शिव तत्व स्वीकार कर लेते हैं तो विकार आ जाता है। वो है शिव जी। स्रोत दोनों का एक, लेकिन परिणाम अलग, उपयोग अलग। कभी कभी दूध पीकर पेट में गड़बड़ी हो जाती है, होता है ना किसी किसी को, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लैक्टोज इंटॉलरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोज इंटॉलरेंट। लैक्टोज हजम नहीं होता, दूध में लैक्टोज होता है। कोई कोई का आंतड़िया दूध पीने के बाद उनको लूज मोशन शुरू हो जाता है, होता है किसी किसी को, हुआ है कभी किसी को। तो उसके ऊपर इलाज क्या है पता है? दही खाओ। दूध से ही आया है, लेकिन लूज मोशन बंद करने की ताकत है उसमें, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होता है। दूध में क्या होता है? दही में क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। वो लूज मोशन को बंद कर देते हैं। सिंपल सा तरीका है। इसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। भेद भी है और अभेद भी है। भेद क्या है? दिखता दूध जैसा है, कलर वही है, लेकिन गुण अलग है। लेकिन आया किससे है? दूध से ही आया है। तो शिवजी को समझना आसान नहीं है। हाँ? न तो वे सामान्य जीव है, न तो ये विष्णु के समान है। वे विशेष तत्व है। क्या है? विशेष तत्व है, शिव तत्व। अब समझ में आ गया शिव जी का पोजीशन? ये ध्यान में होना जरूरी है। शिव यानी मंगलकारी। वो देवी की प्रार्थना कहते हैं, क्या शिवे सर्वार्थ साधिके, क्या बोलते हैं वो प्रार्थना? हाँ, सर्व शुरुआत क्या है? मंगल मंगल्ये। ये शिव का अर्थ क्या है? मंगलकारी। शिवे सर्वार्थ साधिके। शिव जी ओरिजिनली परम मंगलकारी है, तो उनकी जो कंसोर्ट है, अर्धांगिनी है, वो उसमें भी वो पोटेंसी आ जाती है और सबका मंगलकारी करती है। तो हम ये भूलेंगे नहीं जिंदगी में शिव शब्द का अर्थ। अब समझ में आ गया? ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे, शिव जी का स्तुति आगे जारी रखेंगे। शिव जी का पोजीशन क्या है? अब हमें पता चल गया जीवात्मा से ऊपर है, यानी ब्रह्मा जी से भी ऊपर है।
ब्रह्मलोक के बाद कैलाश आता है। ब्रह्मा जी का जो सत्यलोक है ना, उसके ऊपर कैलाश आता है। शिव जी कैलाश पे निवास करते हैं। हाँ, और सर्वोच्च वैष्णव है, जीव तत्व से ऊपर है और विष्णु तत्व से नीचे है। कैलाश के बाद वैकुंठ लोक आता है। कैसे आता है? कैलाश के ऊपर वैकुंठ है जहां विष्णु रहते हैं, और सबसे ऊपर गोलोक धाम वृंदावन है जो भगवान कृष्ण का निवास स्थान है। तो शिव जी का पोजीशन सबसे हटके है, जीवात्मा से ऊपर, विष्णु तत्व के बीच में। हाँ, अब हम देखेंगे निम्न गाना यथा गंगा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा। क्यों? क्यों? हाँ, नहीं, कोई एक एक बोलेगा। हाँ माता जी, आपने बताया कुछ? कीड़े नहीं पड़ते। और कोई? शिव जी ने अपने जटा में धारण किया है। और कोई बताए? यहां पर कोई बताए ना? अभी कहां से आती है? हाँ, यस यस यस, भगवान विष्णु के पैरों के अंगूठे से गंगा उत्पन्न होती है। और इसका प्रपात जो है, प्रपात यानी फ्लो, इतना महाभयंकर फ्लो है कि पूरे ब्रह्मांड को जैसे थर्माकोल उड़ा देता है ना, उससे उड़ा सकते हैं। इतना प्रपात धारण करने की क्षमता किसी जीवात्मा में है नहीं, सिर्फ शिव जी में। जब गंगा ने बताया मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरा फोर्स कौन सह लेगा? ये तुम्हारी पृथ्वी, चंद्र, इंद्र, सूर्य, वरुण, वायु सब ऐसे धड़ाम से उड़ा दूंगी मैं आऊंगी तब। तो देवताओं ने फिर शिव जी को याद किया और उनको विनती की, अरे भाई इतना फोर्स कोई धारण नहीं कर सकता है, आप ही धारण कर सकते हैं। तो निम्न गाना यथा गंगा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, सर्व देवताओं में श्रेष्ठ अच्युत किसका नाम है? भगवान कृष्ण का। हाँ, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा, सर्वोच्च वैष्णव कौन है? तो शिव जी है। और सर्वश्रेष्ठ पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। ये वर्णन है। तो शिव जी की पोजीशन क्या है? वैष्णवानाम यथा शंभु, सर्वोच्च वैष्णव अगर कोई है, भगवान का सर्वोच्च भक्त अगर कोई है, तो वो कौन है? शिव जी है। समझ में आ गया? ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवतम कहता है। हाँ? तो अभी शिव जी ने प्रचेताओं को उपदेश किया, हजारों प्रचेता थे, तो उनको जब उपदेश किया तो उसे श्रीमद् भागवतम में रुद्र गीत करके कहा जाता है। रुद्र गीता। तो उसमें उन्होंने 2 बड़े संदेश बताए, उसका एसेंस बताया। क्या बताया? विष्णु भक्ति सर्वोच्च है और भक्ति से ही मुक्ति मिलती है, अन्यथा मुक्ति मिलना संभव नहीं है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः। तो ये 2 महत्वपूर्ण उपदेश शिव जी, ये चित्र में आप देख रहे हैं, प्रचेता सभी बैठे हुए हैं और शिव जी उनको उपदेश दे रहे हैं। क्या बताया उन्होंने? विष्णु भक्ति सर्वोच्च है और भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। और उनकी स्तुति में शिव जी खुद गा रहे हैं। रुद्र गीता का श्लोक नीचे दिया है, नमः पंकज नाभाय
भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। शिव जी खुद बता रहे, काफी बड़ा अध्याय है शिव जी ने विष्णु के बारे में बताया हुआ, कैसे विष्णु भक्ति सर्वोच्च है। तो उसमें से एक ही श्लोक लिया, नहीं तो ये पूरा रुद्र गीता के लिए हमें 3 घंटे लगते, हमारे पास इतना समय तो है नहीं। तो जो महत्वपूर्ण श्लोक है वो हमने इसमें सिलेक्ट किया है। तो हमें पता चला शिव जी का स्थान क्या है। आगे बढ़ते हैं, अब होते हैं शिव जी के गुण शुरू। 5 अलग हटके गुण जो जीवात्मा में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, शिव जी में पूरी मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए हमसे हटके है ना वो। सबसे पहला गुण वैराग्य। सबसे पहला गुण क्या है? वैराग्य। आपको कहा जाए आपका कितना बड़ा घर है, बंगला है, बताइए बताइए। 2 BHK, और किसी का 3 BHK, और किसी का बंगलो है? आपको बताया गया कल से आप सिंहगढ़ पे जाके बैठिए, कितने लोग जाएंगे? अरे नहीं बाबा, तो सॉरी, तो शिव जी ने क्या किया? कहां पर अपना घर बनाया? आपने कभी उनका घर देखा है क्या? आप में से किसी ने शिव जी का घर देखा है? कभी नहीं देखते। अनिकेत स्थिरमति योमद भक्त समय प्रिया, भगवत गीता में उनका उल्लेख आता है। क्या उल्लेख आता है? अनिकेत। और घर को संस्कृत में निकेतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकेतन। घरों के नाम भी लिखा जाता है ना, निकेतन ऐसा लिखा जाता है। शिव जी का कोई घर ही नहीं है। क्या है? शिव जी को एक ही बार घर मिला। उनके ससुर ने सती के साथ जब उनका विवाह हुआ तो उनको एक घर दान में दे दिया, दहेज में। ये दहेज में देते हैं ना, गहने देते हैं, बर्तन देते हैं, कबर्ड देते हैं, फ्रिज देते हैं, टीवी देते हैं। तो वैसे उनके ससुर ने उनको एक महल भी दे दिया दहेज में। एक ब्राह्मण, जैसे शादी हो गई, एक ब्राह्मण आया और शिव जी को विनती किया, कुछ दान में दो। शिव जी ने इधर उधर देखा, कुछ है नहीं, पीछे देखा वो घर था, ये ले लो बोल। हंसी आ रही है हमें, लेकिन ये सबसे बड़ा वैराग्य है। 5 पैसे हम किसी को कभी देते नहीं। कोई मांगता है ना, आपका दोस्त मांगता है, अरे जरा 100 रुपए दे। अरे यार मैं आज 100 रुपए नहीं, 20 ही रुपए मेरे जेब में। हमें देने की इच्छा नहीं होती। शिव जी ने क्या किया? जैसे वो ब्राह्मण आ गया, सती भी खड़ी थी बाजू में, अभी दहेज में महल मिला, वो ब्राह्मण को महल दे दिया, ले ले तेरे लिए। सती ने ऐसा क्वेश्चन मार्क ये करके देखा, रहेंगे कहाँ? बोला पति जहां वहां तो रहेगी, चलो कैलाश में जाते हैं, सिंहगढ़ में जाके रुक जाते हैं। तो शिव जी तब से कैलाश में ही रुकते हैं। सबसे बड़ा वैराग्य। कोई भौतिक इच्छा ही नहीं उनके हृदय में, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। याद करो, भगवान के सामने जब हम जाते हैं ना, तो हम जब डीमार्ट में जाते हैं ना, डीमार्ट गए ना सभी, एक बड़ा ग्रोसरी लिस्ट लेके जाते हैं, वैसे भगवान के सामने हम जाते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो, धनम देहि पुत्रम देहि, पुत्र हो गया तो उसका अच्छा एजुकेशन दे, उसका अच्छा शादी होना चाहिए, उसको अच्छी लड़की मिलनी चाहिए, सब पूरा ग्रोसरी जैसा लिस्ट लेके हम भगवान के सामने जाते हैं। हृदय पे हाथ रख के कहो जाते या नहीं जाते? जाते हैं ना। शिव जी की कोई भौतिक इच्छा ही नहीं है। फर्क समझ में आ गया? हाँ? और वैराग्य कैसे प्रदर्शित होता है? आप उंगली खड़ा करके बताएंगे मुझे, आपके टाल्कम पाउडर का ब्रांड कौन सा है? बताइए। पॉन्ड्स।
ईमानदार है माता जी आप? पॉन्ड्स बढ़िया सब ब्रांड रहता है ना, कोई बता नहीं रहा। हाँ, लक्मे, पॉन्ड्स, गोदरेज, लॉरियल। हाँ, तो आपको किसने अगर बोल दिया अरे सफेदी तो बनानी है ना, भस्म लगाओ, भस्म भी तो सफेद होता है। शिव जी लगाते हैं, वो भी कहाँ का भस्म लगाते हैं? हाँ, जोर से बोलिए। शमशान घाट का है। आप हम में से किसको डेयरिंग है? वो भी सफेद है, हमारी घर की पाउडर भी सफेद है, लगाएंगे कोई? इसे कहते वैराग्य। समझ में आ गया? हाँ, मोतियों की माला पहनते हैं ना हम गले में, शिव जी किसकी माला पहनते हैं? मुंड माला, सर्पों की माला पहनते हैं। पहनेगा कोई? हाँ, वहां सर्प आ गया ऐसा सुनाई भी दिया तो यहां भगदौड़ मच जाएगी। शिव जी क्या करते हैं? मुंड माला पहनते, सर्पों की माला पहनते, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, इतना बड़ा वैराग्य। जाते कहां पर है रहने के लिए? शमशान में। हाँ, उनका एक नाम है आशुतोष। उसका अर्थ पता है? तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ शिव जी के पास जाके मांगिए, शिव जी मुझे ये चाहिए, हाँ ले लो ले लो ले लो ले लो। वैसे ही हुआ। रावण था तो उसने बोला शिव जी मुझे आप ही चाहिए। हाँ ठीक है ले लो। उन्होंने शिव जी ने तुरंत लिंग बना लिया, उनको दे दिया। अभी पार्वती को टेंशन आ गया, अब ये तो लंका में ले जाएगा, मुझे तो उधर जाना नहीं है, मैं पति को छोड़ के तो रह नहीं सकती। अब ये तो ले जा रहा है लंका में और ये असुर है। तो उन्होंने क्या किया? आइडिया किया, तरकीब लगाई। गणेश जी को बोला थोड़ा चक्कर चला ले। तो गणेश जी तो माँ की आज्ञा सुनने के लिए एकदम एक नंबर है। तो शिव जी ने बोला मैं तो खुद को तुमको दे देता हूं, लेकिन ये नीचे नहीं रखने का, नीचे नहीं रखने का। डायरेक्ट यहां से कैलाश से निकलो, लंका तक चले जाओ और वहां जाके रखो, तो मैं उधर आऊंगा। तो बीच में पार्वती माता ने रावण को लघु शंका की भावना उत्पन्न कर दी। क्या कर दिया? सुसु लग गई रावण को। अब हाथ में लिंग लिए खड़ा है शिव जी का, अब सुसु कहां करेगा? तो उतने गणेश जी आ गए, छोटा बच्चे का रूप लेके। बोले क्या हो गया, प्रॉब्लम में दिखते हो? बोला हाँ यार सुसु लगी है, लेकिन ये लिंग मुझे दे दो, मैं पकड़ता हूं। नीचे नहीं, आप बिल्कुल नहीं रखो। तो रावण जी ने उनके हाथ में लिंग सौंप दिया, आराम से गए सुसु करने। जब तक वापिस आते गणेश जी ने लिंग नीचे रख दिया। आप पूरा दुनिया का जोर लगा रहे हैं, उठ रहा है लिंग? नहीं उठ रहा है। शिव जी ने कहा था जहां रखोगे वहीं से हटूंगा नहीं। आज भी वो स्थान में फेमस है गोकर्ण महाबलेश्वर। कौन कौन जाके आ गए वहां पर? अच्छा 2-3 ही जाके आ गए। जाके देख के दर्शन करके आइए एक बार, ओरिजिनल शिव जी है गोकर्ण महाबलेश्वर। बस तो आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न हो गए, खुद को ही दे दिया रावण के हाथ में। तो पार्वती देवी ने चक्कर चला लिया। महायोगी हमेशा ध्यान में स्थित रहते हैं। हाँ, हमारा भी ध्यान लगा हुआ रहता है। किसमें लगा रहता है बताऊं? आज बैंक में कितना बैलेंस है, वो बढ़ेगा कैसे, अगले महीने में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने का फॉर्म 15G भरना पड़ेगा टैक्स बचाने के लिए, ये ध्यान में रहता है हमारे। शिव जी के ध्यान में कौन रहता है? भगवान। भगवान के ऊपर ध्यान करते रहते हैं। ये शिव जी का पहला गुण है। आगे देखते हैं शिव जी का दूसरा गुण क्या लिखा है? सदैव कृष्ण का चिंतन।
अगर शिव जी ध्यान अवस्था में हैं तो किसका चिंतन कर रहे हैं? कोई व्यक्ति ध्यान लगा के बैठता है तो किसी ना किसी का तो चिंतन करता है ना। किसका करते हैं बताओ, एक जोक बताओ, सुनेंगे आप? एक आदमी होता है, वो देवी मां का निस्सीम भक्त रहता है और वो चाहता है कि मेरा जो लड़का है वो भी इस देवी का भक्त बने। तो उसको एक बार वो जबरदस्ती देवी के मंदिर में ले जाता है, चल मेरे साथ, चल ध्यान लगाएंगे। तो दोनों ध्यान लगा के बैठते हैं। पिताजी बोलते रहता है, हे माँ, हे माँ। बच्चा भी बोलते रहता है, हे माँ, हे माँ। तो हमारे ध्यान में कौन रहता है? शिवजी अगर ध्यान लगा के बैठे तो किसके ऊपर ध्यान कर रहे हैं? अथेदम नित्यदा युक्तो जपन्न वहितः पुमान अचिरेचा श्रेय आपनोति वासुदेव परायण। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 24वां अध्याय 74 का श्लोक संख्या। हमेशा कृष्ण का चिंतन। दूसरा गुण है, ये शिव जी को हमसे अलग बनाता है। वो 55 गुण है, उसमें से दूसरा गुण। तीसरा गुण हमने शुरू में ही देख लिया, करुणा। इतने सारे देवता और असुर, खलबली मची है इसमें, तो इनको छुड़ाएगा कौन उससे? मैं ही हूं। पूरा विष स्वीकार कर लिया। करुणा, कंपैशन। तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रयशो जनः परम आराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मना। पुरुष यानी विष्णु, पुरुष यानी विष्णु, उसका ध्यान कर रहे हैं और सबके ऊपर करुणा दिखा रहे हैं। चित्र क्लियर है आपको? चित्र में क्या दिख रहा है? समुद्र मंथन से निकला हुआ पूरा का पूरा जहर शिवजी ने अपने अंगुलियों में धारण करके अपने कंठ में ले लिया। कुछ बूंदे नीचे गिर गई, वो सर्प, बिच्छू, लिजर्ड, मक्खियां इन्होंने ग्रहण कर ली, तब वो भी विषैले बन गए। लेकिन मेजॉरिटी जितना विष था शिवजी ने धारण कर लिया। ये तीसरा गुण। चौथा गुण क्या लिखा है? नम्रता और सादगी। कपड़ा कौन सा पहनते हैं आप? ब्रांडेड होता है ना? हाँ, शादी का सूट सिलवाना है तो चालू कंपनी का सिलवाएंगे या रेमंड्स का सिलवाएंगे? बताइए कौन सा सिलवाएंगे? अच्छा, साड़ी चाहिए तो एक देसी कॉटन की साड़ी आती है और दूसरी ऑर्गेंडी, टसर सिल्क। यानी मुझे बीवी कुछ डिमांड करते रहती है तो कुछ नाम याद है। पैठनी बोलती, पैठनी चाहिए, चंद्रकला चाहिए, इरकल चाहिए, ये चाहिए। तो पहनने के लिए कौन सा वस्त्र चाहिए? ब्रांडेड होना है, तलम होना है, सिल्क होना है, प्योर सिल्क चाहिए। हाँ, शिवजी क्या पहनते पता है? व्याघ्र चर्म, शेर का चमड़ा पहनते हैं। हाँ, है हम में किसी में हिम्मत है ऑफिस में जाने का टाइम शेर का चमड़ा पहन के चले जाए? अरे तुरंत आपको हाथ में स्लिप मिल जाएगा, जयराम जी की, ये आपकी बची हुई तनख्वाह, कृपया निकल लीजिए। हाँ, इसे कहते हैं सादगी। दूसरों के लिए जो चाहे वो देना, खुद के लिए
व्याघ्र चर्म पहनना। पुंसा कृपयते भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि ही, प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम सचराचर, तस्मादिदं गरम भजे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे। हे मेरी भद्र पत्नी भवानी, जब कोई दूसरों के लिए उपकार के कार्य करता है तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि का आध्यात्मिक प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी अन्य सारे प्राणियों के साथ प्रसन्न होता हूँ। अतएव मुझे यह विष पीने दो। इसको टेंशन आ गया सती को, पार्वती को। भद्रे, उसका नाम क्या है? भद्रे। और दूसरा उसके विरुद्ध होता है अभद्र। भद्र यानी शुद्ध, सर्वोच्च, अच्छा। इसीलिए तो माता पार्वती का एक नाम भद्रकाली भी है ना, सुना है ना हमने। तो उसका उल्लेख क्या करते हैं? हे मेरी भद्र भवानी पत्नी भवानी। तो क्योंकि मेरे कारण सारे जीव इस प्रकार सुखी हो सकेंगे, तो पार्वती ने ज्यादा नहीं पीना, क्योंकि उनको टेंशन था ये पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देने वाला विष है, और मेरा पति ही मिला था क्या बुलाने के लिए। तो शिव जी हौसला बना रहे उसका, चिंता मत कर, मैं धारण कर सकता हूं, बाकी कोई नहीं धारण कर सकता। ये है नम्रता और साधना। ऐसे नहीं बोला भगवान विष्णु को, और क्या मैं मिला क्या, थैंक यू बोला। क्या बोला? थैंक यू, आपने मुझे चुन लिया इस सेवा के लिए। ये है नम्रता। समझ में आ गया? ये उनका चौथा गुण है। आगे देखते हैं। हालांकि समय समाप्त होने आ रहा है, लेकिन एक ही गुण बचा हुआ है, गुणातीत। हर एक व्यक्ति है ना, वो कठपुतली की तरह ये गुणों के ऊपर नाचते रहता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हर एक व्यक्ति को अगर पूछा जाए ना, किसने किया? मैंने किया। ये किसने किया? मैंने किया। सब कोई क्रेडिट लेना चाहते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। ये तीन गुण हमें नचाते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। तमो गुण के अधिपति है शिव जी, लेकिन इस गुण का उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तमो गुण का कोई भी प्रभाव शिव जी पे नहीं पड़ता। आपके अगर जितने भी दोस्त है, सब अगर जुआरी है समझो, सब शराबी है समझो, तो थोड़े दिनों के बाद आपके ऊपर भी उसका प्रभाव आ जाएगा। आप भी सिगरेट फूंकना शुरू कर देंगे, आप भी जुआ खेलना शुरू कर देंगे। हालांकि ये सभी तमोगुणी हैं, शिव जी उसके इंचार्ज है, लेकिन इससे ऊपर विराजमान है। गुणों का प्रभाव उन पर नहीं होता, हम पे जरूर होता है, हम पे जरूर होता है, इसीलिए वो विशेष है। समझ में आ गया? 5 गुण हमने चर्चा की। अब हम देखेंगे तुलना, ब्रह्मा वर्सेस शिव जी वर्सेस विष्णु। पहले हम देखेंगे भूमिका क्या है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु शिव जी संहार करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, और विष्णु सबका पालन पोषण करते हैं। दूसरा है तत्व, जो हमने देख लिया, जीव तत्व, शिव तत्व, विष्णु तत्व। आगे आता है स्थिति, जीवात्मा की स्थिति, ब्रह्मा की स्थिति गौण है, निम्न स्तर पे है। शिव जी की अद्वितीय है और विष्णु की सर्वोच्च है। यानी शिव जी की पोजीशन यूनिक है। कैसी है? अद्वितीय, उनके जैसा दूसरा कोई न होगा, न हुआ, न है। इसे कहते हैं यूनिक, यूनिक पोजीशन। उपासना, ब्रह्मा की उपासना कम स्तर पे है, शिव जी की उपासना व्यापक स्तर पर है। मैक्सिमम शिव जी के भक्त मिलेंगे,
मैक्सिमम कौन मिलेंगे? हर एक के घर में शिव जी होगा, है या नहीं? मानते हो या नहीं? व्यापक उपासना है। विष्णु की उपासना परम स्तर पे है, सर्वोच्च स्तर पे है। यह है तुलनात्मक अभ्यास। आगे देखते हैं गलत धारणाएं। शिव जी सुप्रीम गॉड है ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन शिव यानी ग्रेटेस्ट डिवोटी, जो हमने अभी शास्त्रों का दाखिला दिया, वैष्णवानाम यथा शंभु। तो गलत धारणा से बाहर आना है हमको। बहुत लोग शिव जी को परम भगवान मानते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शिव जी भगवान के सबसे बड़े भक्त है, यही उनकी महानता है, और खुद शिव जी बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 4 स्कंद, रुद्र गीता में शिव जी खुद बता रहे हैं कौन सर्वोच्च है। इसका गलत धारणा कैसे हो जाती है मैं बताता हूं। अगर कोई गांव का आदमी उसके गांव में जो पुलिस चौकी है उसमें जो हवलदार बैठता है, हाँ, उसी को हर रोज देखता है, तो उसके नजरिए में वो हवलदार ही सबसे बड़ा है। कभी कभी डिस्ट्रिक्ट से सीनियर इंस्पेक्टर आ जाता है चक्कर लगाने के लिए, लेकिन वो आदमी, वो सीनियर इंस्पेक्टर भी बैठा है, वो हवलदार भी बैठा है। वो हवलदार के सामने आके बोलेगा, क्या बड़े साहब आप कैसे हो? तो बाजू में बैठा सीनियर इंस्पेक्टर है जो, उसका तो अपमान हो गया ना, क्योंकि किसका पद ऊंचा है, वो हवलदार का या वो सीनियर इंस्पेक्टर का? अब जब हवलदार खुद बता रहा है कि ये सबसे बड़े हैं, तो गलत धारणाएं समझ में आ गई। कैसे लोगों की गलत धारणा रहती है हृदय में, क्योंकि उसको ही देखा है हमेशा, तो उससे कोई ऊपर होगा उसको पता ही नहीं है, बराबर है ना? तो गलत धारणा निकाल देनी है। आगे आज के जीवन में अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सवाल खुद को पूछिए। ये 3 सवाल क्या है? पहला सवाल, क्या हम दूसरों के लिए त्याग कर सकते हैं? क्या उत्तर मिलेगा आपको? खुद को पूछना है ये सवाल। ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ शिव जी तत्व का। आज जो हम सुने उसका जीवन में कैसे उतारें? क्या हम दूसरों के लिए त्याग कर सकते हैं? क्या हाँ या ना? अगर ना है तो करना है ना, तो शिव जी के मार्ग का अनुसरण करना है। समझ में आ गया? दूसरा, क्या हम सरल जीवन जी सकते हैं? आपका पैसा लोगों को दिखाने से आप सिर्फ आपके दुश्मन पैदा कर रहे हैं। समझ में आ गया? आपका पैसों का प्रदर्शन करके आप दूसरों के हृदय में मत्सर उत्पन्न कर रहे, आपके दुश्मन पैदा कर रहे हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हम क्या करते हैं? हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग। क्या हम सरल जीवन जी सकते हैं? बहुत आसान है, पैसा नहीं लगता उसके लिए। ये धोती कुर्ता है ना, सबसे सस्ता मिलता है। हाँ? रेमंड्स के लिए एक लुई फिलिप का शर्ट खरीदने जाओ, 3000 के नीचे नहीं आता। 3000 में मैं आपको धोती कुर्ता के 10 सेट दे सकता हूं। हाँ? जिसको देखकर लोगों के हाथ ऐसे जुड़ जाएंगे। क्या चाहिए आपको? लोग हाथ जोड़े, क्या पहन के आ गया? अरे 3000 का शर्ट पहन के आ गया, मैं 4500 का पहन के आता हूं। मत्सर उत्पन्न होना। क्या हम सरल जीवन जी सकते हैं? क्या हम भगवान का नाम लेते हैं? क्या शिव जी क्या करते हैं? 24 घंटा भगवान का नाम लेते हैं। हाँ? अब आखिरी संदेश, आज के जीवन में हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? ऑफिस में जाके क्या करेंगे? अहंकार को छोड़ेंगे।
परिवार में सहनशील रहेंगे, जीवन में सरल रहेंगे और अध्यात्म में जप और भक्ति का अवलंबन करेंगे। ये हमारे लिए टेक होम मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी देर से मुझे सह लिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। किसी का कुछ प्रश्न है क्या? प्रभु जी सॉरी, मैंने 5 मिनट ओवर टाइम ले लिया। किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ, शिव और शंकर अलग है या एक है? शिव और शंकर अब मैं शिव आप नाम है हाँ और शंकर लिंग है। हाँ। मतलब शिवलिंग। बहुत अच्छे। शिव और शंकर अलग है क्या, ये आपका सवाल है? अच्छा, मैं कुछ नाम बताता हूं। श्री शैलम, मल्लिकार्जुन, रुद्र, शिव, शंकर। किसके नाम? किसके नाम? अच्छा, आपका नाम क्या है बताइए? अशोक। माँ आपको क्या नाम से बुलाती थी? असु। अब माँ आपको असु करके बुलाए और आपके दोस्त आपको अशोक करके बुलाए, एड्रेस किसको कर रहे हैं? उसी व्यक्ति को कर रहे हैं ना, बराबर ना? लेकिन उसमें से आपको ज्यादा प्यारा कौन सा लगता है? माँ जिस नाम से बुलाती थी, बराबर ना? कोई आपको बुलाएगा असु तो तुरंत आपको माँ की याद आएगी, उसका प्यार याद आएगा, आएगा ना? समझ में आ गया? रुद्र, मल्लिकार्जुन, श्री शैलम, कैलाशपति, शिव, शंकर जी, सभी किसको एड्रेस करते हैं? हर एक के पीछे किसी का तो भाव रहता है। कोई शिव जी का भक्त बोलेगा शंभू, तो शिव जी को वो भी अच्छा लगे। एड्रेस किसको कर रहे हैं? उसी को एड्रेस कर रहे हैं, उसी के पास उंगली दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न का उत्तर मिल गया, समाधान हो गया। और किसी का कुछ प्रश्न? और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं? इसमें 3 चीज हो सकता है। हाँ, आपने जो कुछ बताया कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी समझा नहीं। दूसरा क्या, आपने जो कुछ बताया सब समझ में आ गया। और तीसरा, ये सब समझा नहीं समझा छोड़ो, प्रसाद में क्या है वो बताओ। आपने हाथ खड़ा किया था। कैलाश, कैलाश तो हाँ, लेकिन ऊपर है। देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु, ये श्लोक किससे आता है? ब्रह्मा संहिता से। गा कौन रहा है? ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी जब ऊपर देखते हैं तो उन्हें सबसे पहले देवी लोग यानी पार्वती लोग दिखता है, सती का स्थान दिखता है। उसके ऊपर महेश धाम, कैलाश धाम दिखता है। उसके ऊपर उसे क्या दिखता है? हरिधाम सुतेषु तेषु, यानी वैकुंठ जगत दिखता है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। समझ में आ गया? तो ब्रह्मा जी के ऊपर का ग्रह किसका है? पार्वती का। उसके ऊपर का ग्रह है शिव जी का। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ठीक है? अच्छा, हालांकि भौतिक जगत में है, फिर भी शिव जी के पास ये पावर है कि वो वैकुंठ लोग जा सकते हैं। क्या है? शिव जी के पास ये पावर है। उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल कब किया मालूम है आपको? जब दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्कर लग गया ना, तो दौड़ते दौड़ते कैलाश गए।
बोले शिव जी तो रोक सकते हैं इसको। शिव जी ने, मैं नहीं रोक सकता ये सुदर्शन चक्र को, लेकिन मैं आपको जहां से सुदर्शन चक्र आया है वहां भेज सकता हूं, मेरे पास ये पावर है। दुर्वास के पास पावर नहीं थी, तो दुर्वास ने बोला हाँ दे दो भाई, पासपोर्ट वीसा कुछ तो दे दो मुझे, जाने दो वैकुंठ लोक जाने दो। तो शिव जी ने अपने बल पे उसे वैकुंठ लोक भेजा। शिव जी वैकुंठ जा सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं, हालांकि गुणों के अंदर है, यानी भौतिक जगत में है, लेकिन गुणातीत है। ये हमने चौथा गुण देखा ना उनका, या पांचवा गुण देखा। आपके प्रश्न का उत्तर उसमें है। ठीक है, समाधान हुआ आपका? किसी का कुछ सवाल नहीं? तो यहाँ पर विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। सॉरी।